सस्ता है धेली देने नहीं, तो अब क्या करें? कहीं कह तुम मर गए। बाहर आए, अब मरने के लिए अब रोने लगी, अरे बाप हो बाप रे, चिल्लाते, क्या हुआ देवी जी? अरे मर गए महाराज जी, मर गए। कहे ओ हो बेचारा इतना दानी आदमी था, मर गया। चलो कोई बात नहीं, मर गया कोई बात नहीं। आप नारी की जात हैं, किसको बुलाने जाएंगे? हम जा रहे हैं, सबको बुला देंगे। अब जितना गांव था, जितना घर था, उतना भगवान रूप बनाए और सबके दरवाजे पर जाकर बोले, दानचंद मर गया हो, चलो 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 चलो। गांव के लोगों ने सोचा महाकंजूस मर गया, अच्छा चलो भाई, वो तो पैसा अभी रखा है कि नहीं फूंकने के, जलाने के लिए, अंतिम क्रिया के लिए। तो सभी लोग, गांव के लोग, कोई अपना ले जाते हैं ना, लकड़ी लिया, कोई गोईठा लिया, होता है ना, ले ले सब। उसके बाद दरवाजे पर हाय दाय चंद, हाय दान चंद, हाय दान। उसके बाद टिकठी बनी, टिकठी जानते हैं ना, अर्थी के बनने लगी। अब अर्थी बनने लगी तो फिर अंदर घुस कर आई, अरे बोल रही, जल्दी बोल, दे दे अधेली। चुप चुप, इतना आसानी से दे दे अधेली, चुप चुप, शास्त्रों का। अब उसके बाद बन गया, 4 लोग पकड़ने गए, शरीर को टाइट कर लिया, पूरा टाइट कर लिया। लोग आकर के अर्थी पर सुला दिए। अब वो बेचारे रोने लगे, अरे मरे नहीं है, झूठे बोल रहे हैं। पंडा बाबा बोले, अरे जाने दो, जो आया है देवी जी उसको जाना ही है, कौन अमर हो आया है? कहा नहीं नहीं, करे देवी जी, गांव वाले समझाए ले, अरे छोड़ो ना, इतना दिन का साथ रहा है, अब क्या रहेगा? करे बाप रे बाप, करे भैया देवी जी है। पंडा बाबा बोले, देवी जी हैं, इनको किनारे बंद कर लेके चल। कहां चले गए? कहां चले गए? उसी श्मशान घाट पर, जिस श्मशान घाट पर हो चिता जोड़ दी गई। जब चिता जोड़ दी गई तो आग लगाने की बारी जब आई तो भगवान बोले कि चल भैया, एक भाई आग लगा दो। तो जब आग लगाने की तैयारी हुई तो भी आंख नहीं खोला। तो भगवान बोले कि यदि मर जाएगा तो हम ही को पाप लगेगा। हाँ? कहा अच्छा रुको, मेरा जजमान था, एक हम मंत्र कान में कर दे कि इसकी सदगति बन गई। तो घूमते घूमते भगवान गए और जिधर उसका कान था, चेहरा उभारे, तो वो सोचा कि लग रहा है पंडा बाबा चले गए। जब चले गए तो उठकर चले, आज जैसे आंख खोला देखे पंडे बाबा, फिर बंद कर लिया, फिर टाइट कर लिया शरीर को पूरा। कान में भगवान मंत्र बोले, तुम जीत गया हम हार गए। क्या बोले? तुम जीत गया हम हार गए, आए बैकुंठ को छोड़, अब तो जजमान कुछ बोल दो, नाम मेरा ना रहेगा तोर। आंख खोला धीरे से, कहा हार गए, एक शर्त पर उठूंगा, एक शर्त पर उठूंगा, कहना है यह मोर, एक अधेली पंडा बाबा जब देंगे आप छोड़। बोलिए, एक अधेली छोड़ने को तैयार हो तब तो हम भाई क्या करें, उठेंगे। बोलिए मंजूर है? भगवान बोले जाओ मंजूर है, उठ। बाप रे बाप, उठ। दिव्य आत्माएं, ऐसे लोग यदि हम सही पाले पड़ जाए तो ऐसे ऐसे धर्म सभाएं हो पाएंगे?
तो ऐसे दान चंद तो हमारे साथ है नहीं। चलिए अब सभा को हम बदलते हैं। तो यशस्वी होने के लिए, महान होने के लिए दान मतलब दाता होना आवश्यक है। ठीक है, चलिए श्रृंगी जी खाता बंद। संख्या 515 लोग हम लोगों के साथ अश्वमेध महायज्ञ के लिए संकल्पकृत हो गए। कल अब इस महायज्ञ का लास्ट खाता खुलेगा, फिर बंद हो जाएगा। हर 28 को 5 मिनट के लिए खुलेगा, चाहे एडमिशन हो या नहीं, खुलेगा जरूर। क्यों श्रृंगी जी? स्कूल ना बंद हुई, भले बंद हो जाए, ना मन करी मत पढ़ी। ओ दिव्य आत्माएं आज नवरात्रि के अनुसार आज महाशक्ति माँ आदिशक्ति के 9 दुर्गा रूप के आज महागौरी माता के पूजा करने का विधि विधान है। थोड़ा ध्यान देंगे। महागौरी, महाशब्द एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। महा, मतंग जी महाराज महा का अर्थ बताएंगे कि हम बताएं? महा जहां भी लगता है वह सबसे ऊंची उपाधि हो जाती है। ठीक है ना? माया, माया में संसार की माया, और वहीं पर महामाया हो जाता है। तो माया को भी प्रकट करने वाली मां आदिशक्ति के स्वरूप का बोध होने लगता है। क्यों? देखिए महाशब्द, आप देखिए महा सबसे उच्च कोट की उपाधि है, उसके बाद कोई उपाधि नहीं है। महागौरी, गौर माने सुंदरता, महा माने उतना सुंदर कोई हो ही ना धरा पर, और मां से बड़ा तो कोई सुंदर है नहीं। है क्या? सच बताइए, मां से बड़ा कोई सुंदर है? पत्नी, मां से बड़ा सुंदर कोई नहीं है। आप सुने हैं कि नहीं सुने हैं? एक मां को आंख नहीं था, रोज बच्चे को ले जाती थी स्कूल और खाना लेकर जाती थी। उसके साथ के बच्चे चिढ़ाने लगे, अरे कानी का बेटा, कानी का बेटा, कानी का बेटा, एक माई कानी है। कानी जानते हैं ना, आंख न। एक दिन बच्चा रुआसा में आया, घर बोला तो हमको मत ले चलो, खाना वाना मत ले चलो, मत ले चलो। हमको लोग चिढ़ाते हैं, तुम्हारी मां सुंदर नहीं है, तुम्हारे आंख नहीं है मां। मां समझाई बुझाई नहीं माना। लास्ट में एक दिन मां समझाई और बोलने लगी कि देखो इसमें ही है कि छोटा था तो तुम्हें चेचक, चेचक जानते हैं? माता माई पहले जमाने में निकली थी और आंख पर प्रकोप था, एक आंख चली गई। डॉक्टरों के पास ले गई तो डॉक्टरों ने कहा कि अब आंख से देखा नहीं जा सकता है, यदि कोई अपनी आंख दे तो लड़का देख सकता है। तो क्या करूं? कोई तैयार नहीं हुआ। तुम्हारे पिता भी नहीं तैयार हुए, तुम्हारे दादा भी नहीं तैयार, दादा मैंने जानते हैं? तुम्हारे दादी भी नहीं तैयार हुई, तुम्हारे नाना भी तैयार नहीं हुए, तुम्हारे नानी भी तैयार नहीं हुई। तो क्या करें? हम अपनी आंख दे दिए कि तुम्हारी एक आंख से कैसे जीवन चलेगा। मैं ही एक आंख से अपना गुजारा कर लूंगी, लेकिन तुझे अपनी आंख एक। जब बच्चा सुना तो उसके हृदय पर क्या गुजरेगा? वही कहा जाता है, माता भले कुरूप रहे पर उससे सुंदर कोई ना होता है। होता है जिसके सर पर माँ का हाथ नहीं, वही अनाथ की श्रेणी में होता है। जिसके जीवन में धर्म न हो, सुन लो प्यार जीवन भर रोता है। जो गुरु वचन संभाल सका ना, वह सदा हमेशा खोता है। जो सतगुरु वाणी से जाग
सकाना, वह कई जन्म तक सोता है। कहने वाले भले कहें पर जैसी करनी वैसा ही फल। दिव्यात्माएं, मां से बड़ा सुंदर कोई नहीं है, लेकिन यह मां जो महागौरी है, महागौरी, गौरी गौर वर्ण। देखिए, महा जहां लग जाता है उसकी उपाधि सर्वोच्च हो जाती है। जैसे आप इकाई से कहना शुरू करें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो लास्ट में क्या होगा? शंख, और शंख के बाद होगा महाशंख। क्यों? अध्यापक मास्टर साहब है ना? नहीं है क्या? प्रिंसिपल साहब है तो यहां भी महाशंख होता है। शंख का मतलब महा, सबसे उच्च कोट की वह पद है संख्या के गिनने का, जिसके बाद कोई अंक नहीं। महाशंख, महागौरी, महामाया। अब देखिए, देव के आगे यदि महा लगा दिया जाए तो सबसे बड़ा देवता महादेव। व्याख्या समय नहीं है कि भगवान शंकर का व्याख्या करूं। शंकर दूसरे हैं, शिव दूसरे हैं, ठीक है ना? शिव को महादेव कहा जाता है, रुद्र को शंकर जी कहा जाता है, और शिव जो होते हैं, शिव अविनाशी निराकार स्वरूप है, अविरल, विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त वह दिव्य शक्ति है, ठीक है? देखिए, महा जब लग गया, आत्मा के आगे लग गया तो बन जाता है महात्मा। क्या बनता है? महात्मा माने ऐसा बड़ा कोई आत्मा नहीं, जो आत्मा सबसे महान हो गई, महात्मा, उसके आगे कोई उपाधि नहीं, ठीक है? महाराज जी नींद आ रही है? रथी, पहले जमाने में जब लड़ाई होती थी रणभूमि में, तो रथी, घोड़ा, हाथी, पैदल, उसको कहते थे चतुरांगणी सेना। चतुर माने चार तरह की सेना, वो रथी होती थी। जो रथ पर सवार था उसको क्या कहते थे? रथी। लेकिन रथी के आगे जब महा लग जाता था तो उपाधि अलंकृत सबसे उच्च कोटि का हो जाता था, उसको कहा जाता था महारथी। बोलिए, क्या होता था? महारथी, महारथी। लेकिन सदगुरु से बड़ा कोई रथी नहीं है, वो सबसे महान है ना? एक बार भगवान कृष्ण से तीनों देवियां पूछी। कौन तीनों देवियां? मतंग जी आप जान रहे हैं कि हम बता दें आपको? जान रहे हैं? भेजे लाउड स्पीकर? नहीं। देवियां, तीनों देवियां, जामवंती, रुक्मिणी और सत्यभामा, तीन देवियां थी। भगवान से पूछी कि खा क्या लड़ाई की महाभारत में, क्या लड़ाई की? सब महारथी बने। आप कहें सारथी बन गए, आप भी कहें नहीं महारथी बने। बहुत तेज ठठाके हंसे भगवान कृष्ण, बोले सदगुरु कभी महारथी नहीं बनता, वह सारथी रहता है। जैसे आज्ञा चक्र होता है ना, पूरे शरीर को चलाने वाला आज्ञा देता है क्या करना है, कैसे करना, उसी तरह से सारथी होता है सदगुरु। वो बोले कि देखो देवी जी, जितने महारथी हुए उतने नहीं समझे, जितने महारथी वह नहीं चले गए। चले गए नहीं चले गए? आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अर्जुन भी चले गए थे एक बार, उन्हीं का लड़का बब्रुवाहन समेत यज्ञ में उनका मस्तक काट दिया था। वृतांत सुनाएंगे, बहुत लंबा है, पूरा विस्तृत सुनाएंगे, लेकिन अश्वमेध यज्ञ में सुनाएंगे। इस बार उन्हीं का लड़का, अर्जुन का ही लड़का, उनका मस्तक काट दिया। उल्फी का लड़का था बब्रुवाहन, उनका अर्जुन का, उनका भी गर्दन काट दिया।
भगवान बोले जितने महारथी ने थे ना सभी क्या हुए? हम भी महारथी होते तो क्या बचते? इसीलिए हम महारथी नहीं बने, सारथी बने। तो सदगुरु कभी और किसी हालात में महारथी बनने की ख्वाहिश में नहीं रहता है। देखिए, महारथी महान उपाधि है। यहाँ महागौरी का तात्पर्य है कि महागौरी सबसे गौर वर्ण। महागौर, जो उससे बड़ा कोई सुंदर रूप न हो, महागौरी। भगवान प्रथम दिन सुनाए थे, भगवान शंकर का वर्ण कौन है? रंग। भगवान शंकर का सुंदर वर्ण कौन सा है? पहले दिन सुनाया हूं। वाह, बस श्रेष्ठाचार सुने हैं तो तुम भी बोलो, भूलना मत। कर्पूर गौरम भगवान शंकर का जो वर्ण है वही वर्ण महागौरी मैया का भी है। दोनों में अंतर नहीं है। और जो अंतर जानकर उपासना करता है दिव्य आत्माएं, वह कभी आध्यात्मिक क्षेत्र में सफलता नहीं पाता। पाता है सफलता? नहीं पाएगा। इसलिए जैसे एक कागज है ना, कागज का पन्ना, उसमें कै पेज है? कै पेज है? कभी अलग किया जा सकता है एक दूसरे से? किया जा सकता है। उसी तरह से शक्ति और शिव को कभी अलग नहीं किया जा सकता है। फूल से सुगंध को अलग करके किसी डाट में हम भर सकते हैं, सेंट इत्र बन जाएगा, ठीक है। लेकिन शंकर और शक्ति और शिव को कभी हम अलग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उनको कहा गया शक्ति शिव, शिव से शक्ति। यही है महान आत्माएं, दिव्य आत्माएं, पुण्य आत्माएं। आप लोग देखिए, महागौरी का मतलब जो सबसे बड़ा गौर वर्ण हो, सबसे सुंदर हो, उससे बड़ा कोई सुंदर। अब देखिए, कुरूप नहीं, सबसे अति सुंदर, महान सुंदर। उसी तरह से आज महागौरी कहा जाता है कि मां महागौरी का पूजा करने वाला भी वैसा ही सुंदर हो जाता है। कैसा सुंदर? क्या सोच रहे हो? किसी हीरो जैसा हो जाऊंगा कि हीरोइन जैसा हो जाऊंगा? अरे सुंदर कर्म का सुंदर। एक कैसे भजन गाता है अटल है, ये नहीं है, सुंदर सुंदर पर भजन गाता है सुंदर मोरी मैया। अरे बोलिए ना, क्यों संकोच कर रहे हैं? जानते हो तो बोलिए। थोड़ा हमें प्रवचन करने नहीं आता, थोड़ा सिखा देंगे तो ठीक है। हम नहीं जान रहे, थोड़ा बताते रहेंगे तो अच्छी बात रहेगी। चलिए, साचे दरबार की दिव्य आत्माएं, महागौरी आज अष्टम शक्ति हैं। अब आपसे बताऊंगा, शरीर के अंदर चक्र कितने होते हैं? 7। 7वां चक्र समाप्त हो जाता है यहाँ सहस्त्रार पर। सहस्त्रार कहाँ होता है? ये जो सर में बच्चा जन्म लेने, तालू से बोलते हैं, बच्चा जन्म लेने पर पूरा शरीर कड़ा रहता है, जहां है यहाँ मस्तक के बीच में थोड़ा नरम होता है। देख, माताएं तो देखे होंगे, आप लोग भी देखे होंगे, डॉक्टर लोग तो अवश्य देखेंगे, उनकी कौन बात है, वो तो रोज 2-4 को देखते होंगे, ठीक है। तो वहां थोड़ा क्या होता है? नरम होता है। फिर
वह अब देखिए सातवीं शक्ति है। उसी के बाद जब पार का ध्यान करते हैं, जो आज ध्यान आपको सुबह सिखाए हैं हम, वह ध्यान योग जो आज बताए हैं, आज 7वीं पार 8वीं है।